चेयर फॉर्म में आती है क्योंकि ये कुर्सी की तरह दिखती है। और ऑक्टेन ले लूँ, अगला एग्जाम्पल है मेरा साइक्लो ऑक्टेन। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियोस के ही कंटिन्यूएशन में आज हम एक और नया वीडियो आपके सामने लाने जा रहे हैं, जो कि हमारा एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स में कन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एल्केन्स हैं वो दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें एनर्जी लेवल अलग अलग होता है एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल बाई स्पेसिफिक रोटेशन। देन सच स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशंस। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लेता हूं, तो हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जो हमारा एग्जांपल है वो मेनली जो स्ट्रक्चर्स हैं साइक्लोहेक्सेन के वो आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। लेकिन 3D फिगर में अगर मैं जाता हूँ तो 3D फिगर में एक तो ये साइक्लोहेक्सेन बोर्ड फॉर्म में आती है, दिस इज बोर्ड फॉर्म क्योंकि ये नाव की तरह दिखती है, तो ये बोर्ड फॉर्म हो गई। और एक साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में आती है क्योंकि ये कुर्सी की तरह दिखती है। और बोर्ड फॉर्म अनस्टेबल है, चेयर फॉर्म स्टेबल है। तो जो फॉर्म स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो फॉर्म स्टेबल नहीं होता उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जो फॉर्म स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है और जो फॉर्म स्टेबल नहीं है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। और इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि अगर बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो लगभग 25 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लिबरेट करती है। इसी तरह से मैं साइक्लो ऑक्टेन ले लूँ, अगला एग्जाम्पल है मेरा साइक्लो ऑक्टेन। ये 8 की रिंग है तो साइक्लो ऑक्टेन कह रहा हूँ। और साइक्लो ऑक्टेन में इसमें बोर्ड फॉर्म इस तरह से बन जाता है, ये बोर्ड फॉर्म है, नाव की तरह दिखाई दे रहा है। और इसका चेयर फॉर्म इस तरह से ये आप देखते हैं सोफ़ा सेट बन गया, सोफ़ा सेट टाइप में, तो ये चेयर फॉर्म है। यहाँ भी आपको कंसेप्ट वही है, देखिए चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड बोर्ड फॉर्म इज मोर रिएक्टिव एंड व्हेन वी कन्वर्ट बोर्ड फॉर्म इनटू चेयर फॉर्म देन द एनर्जी इज रिलीज्ड। ये रिवर्सिबल का साइन है बीच में और यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी। और इसका मतलब ये है कि चेयर फॉर्म हैज ऑलवेज लेस एनर्जी देन द बोर्ड फॉर्म। और इसके अलावा जो दो लेस कॉमन कन्फॉर्मेशंस होते हैं, इसमें एक होता है सेमी चेयर, तीसरा कन्फॉर्मेशन है सेमी चेयर। सेमी चेयर में आधी कुर्सी इस तरह से, ये साइक्लोहेक्सेन का सेमी चेयर फॉर्म है। और एक होता है ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड में भी ट्विस्ट कर देंगे, देखिए तो ये आप देख सकते हैं। तो ये ट्विस्ट बोर्ड है, ये फ्लाईओवर की तरह बॉन्ड चला गया है। तो ये साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोर्ड, हाईएस्ट एनर्जी, अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी सेमी चेयर की E3 है और इसकी एनर्जी E4 है हमारी। देन ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि E1 विल बी ग्रेटर देन E2, विल बी ग्रेटर देन E3, विल बी ग्रेटर देन E4। इसी प्रकार से मैं इथेन का मॉलिक्यूल लेता हूँ। तो इथेन के मॉलिक्यूल में जब मैंने देखा कि इथेन ये है, तो ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें हर एक CH बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल है। आप देख पा रहे हैं ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल है और ये वाला बॉन्ड इसके पैरेलल है। तो सारे बॉन्ड जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं देन द स्ट्रक्चर इज एक्लिप्स्ड। और अगर सारे बॉन्ड पैरेलल नहीं होते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं बॉन्ड पैरेलल नहीं है, देन ये फार्मूला बनता है स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड है। और एक्लिप्स को जब स्टैगर्ड में बदलेंगे देन 14.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी हमारी लिबरेट हो रही है। इसका मतलब एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है और स्टैगर्ड की एनर्जी कम है। एंड दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन वर गिवन बाई शॉहर्स। शॉहर्स वैज्ञानिक है, इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया है। और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। अगर हम इथेन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये पहले कार्बन पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन है आपने देखे, और ये जो पिछला वाला कार्बन है उसे बड़े गोले से हम इंडिकेट कर रहे हैं इस वाले को, और उस पर भी 3 H लगे हुए। यदि पैरेलल हैं, यदि हाइड्रोजन पैरेलल हैं तो ये एक्लिप्स्ड होगा।
और अगर हाइड्रोजन पैरेलल नहीं है तो ये स्टैगर्ड होगा। हाइड्रोजन पैरेलल नहीं है तो ये स्टैगर्ड होगा, ध्यान से देखिए। और इसमें भी अगर हम एक्लिप्स को स्टैगर्ड में चेंज करेंगे तो यहाँ भी 14.2 किलो जूल एनर्जी हमारी निकल रही है। और हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स दिए थे, सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट वर गिवन बाय न्यूमैन, शॉहर्ट्ज़ के ऊपर वाले हैं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस हैं इथेन के। इस प्रकार से ये बेसिक कन्फॉर्मेशंस हैं जो कि हम नीट जेई लेवल पर और बोर्ड लेवल पर 11th-12th लेवल पर फेस करते हैं। और ये हमने आपको हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस बना के दिखाए हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको और एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।